नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम पहुंची भरतना विधानसभा के गांव समसपुर में। जाना लोगों से 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या है रुझान। गांव के किसानों से जाना इस बार के विधानसभा 2022 के चुनाव में किसको करेंगे वोट। लोगों ने बताया कि वर्तमान की भाजपा सरकार में हम लोग महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान हैं। खाद नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। इस गांव के लोग दलित समाज के हैं जो पहले करते थे मायावती को वोट, लेकिन अब करेंगे अखिलेश यादव को वोट। वहीं लोगों ने यह भी कहा चाहे किसी को भी सरकार बनाए लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों को नहीं मिला है किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ और बताया कि अगर सपा सरकार आती है तो मिलेगा लाभ। किसानों ने बताया महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान हो चुका हूं, फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। देखिए जिला इटावा के भरतना से संपादक गौरव यादव पवन की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं विधानसभा भरतना में और भरतना की ग्राम पंचायत है समसपुर। हमारे साथ आप देख रहे हो जिस तरीके से जनता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, चंद महीने का समय रह गया है। सारी पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा है। वर्तमान में भाजपा की सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव, बहन मायावती और यहाँ तक कि कांग्रेस भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। प्रियंका गांधी की बराबर जनसभाएं चल रही हैं, सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमारे साथ आप देख रहे हो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आजकल घर घर जाके जनसंपर्क कर रहे हैं और हमारे साथ जनता भी है। इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूं कि इस बार का विधानसभा चुनाव 2022 किन मुद्दों पे होगा, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हो जिस तरीके से आसमान छू रही है। सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, और किसान आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 13-14 महीने का आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई और उसके बाद सरकार ने बिल वापस ले लिए। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अगर आप बिल लाए थे तो बने रहने देते, और जब वापस ही लेने थे तो 700 किसानों की शहादत क्यों ले ली? इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये जनता है हमारे साथ। ये लोग बताएंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा। दादा, क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद। पूरा नाम बताओ, किस समाज से आते हैं? अर्जुन से आते हैं। अच्छा, एससी समाज से आते, दोहरे समाज से। अच्छा, एक चीज बताओ, विधानसभा का चुनाव आ रहा चंद महीने बाद है, इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? मुद्दों पे होगा, ये अखिलेश के बाबे होगा। अखिलेश को वोट करेंगे? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? इन्हें एक तो योगी योगी आदित्यनाथ ने गैया डलवाई दी और वह ऐसा नुकसान करती है, कहाँ तक तार खरीदे जाए। हमारो आप साहब घर देख ले चले कि छप्पा छा तो टटिया लगा तो हम मजबूर हो गए हैं और कोई सुनाई नहीं है। मतलब आवास भी नहीं मिला हाँ, आपको? वहाँ को नहीं मिला, कभी नहीं मिला वो। और जबकि लक्ष्य में आते हैं, मतलब पात्र हैं आप? बात में है। अखिलेश की सरकार होती तो हमारी सुनाई होती, इसलिए हम साइकिल में वोट देंगे। इस बार साइकिल में हाँ, वोट देंगे, जिससे हाँ, कि लोहिया आवास भी हाँ, मिले। लोहिया। भैया, अब तो युवा लग रहे हैं थोड़े से ज्यादा। कितनी उम्र हो गई? हमारी उम्र 34 साल हो गई। मतलब 30-35 साल, मतलब अभी आधी अवस्था पूर्ण करी। आधी अवस्था पूर्ण हो गई है। चुनाव आ रहा है, किस मुद्दों पे चुनाव होगा? चुनाव महंगाई का मुद्दा है। पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, किसानों की जो ट्रैक्टर की वो है मजदूरी लगती है, ट्रैक्टर की किसानों की बहुत दोगुनी हो रही है। और जो खादें हैं, खादों की किल्लत हो रही है। खादों FCI पे नहीं मिल रही हैं, प्राइवेट को बेच रहे हैं। तो पिचोरी 10 की चीज़ है 50 रुपये में बेची जा रही है। 1266 की खाद है, वो 1800 में मिल रही है। अच्छा, DAP की बात कर रहे हैं? हाँ, DAP की बात कर रहे हैं। यूरिया भी महंगाई हो गई है। यूरिया 400-450 की बोरी मिल रही है, जो कि 266 रुपए की है। 266 रुपए की यूरिया कितने में मिल रही है? 450 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, मतलब ब्लैक में मिल रहा है। कालाबाजारी हो रही है? कालाबाजारी हो रही है, ब्लैक में हो रहा है, हर चीज ब्लैक में जा रही है। अच्छा, हाँ, तो इस बार क्या संभावना? इस बार संभावना है अखिलेश जी को वोट करना है। वो युवा हैं, नए लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। जो नई पीढ़ी है, इसने भाजपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती करने को कहा था, शिक्षकों की भर्ती भी नहीं की है।
शिक्षक बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार भी नहीं दिया, भटक रहे हैं रोडों पे मारा मारी हो रही है। हर एक तरीके से परेशान लोग हैं। हमारा जानवरों को ढील के रखा है, इसका कोई प्रबंध नहीं कराया गया है। जो कि गौशालाएं खोली गई हैं, उसमें प्रधान अपना खर्चा पूरी करके पैसा निकाल रहे हैं, जानवरों को छोड़ देते हैं। कोई 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 तो कोई तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब बीघा 2 बीघा वाले किसान हैं, उनकी फसल खा जा कब भूखने मरबो ही है साहब, और का है। वो तो कह रहे हैं हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। कुछ नहीं करी बात और उन्होंने किसानों की आय आज भी दोगुनी नहीं की है। जो सांसद में है एमआरपी, वो क्या बोला जाए, एमआरपी उस एमएसपी उसका भी तो मूल उन्होंने निर्धारण नहीं किया है। हमारे किसान आंदोलन ना करते तो ये तीन तो किसान बिल थे, इनको वापस भी ना लेते। जे अपने अधिकार के जो कि पूंजीपति लोग हैं, इनकी कंपनियां हैं, उनको ये ठेके पे खाद बीज दे के हमें लोगों को प्रतिबंध कर देते और ये अपने अधीन कर देते। कोई भी चीज़ हम खुले बाजार में नहीं बेच पाते। वो जैसे थे कंपनियां थी, हमारी चीज़ पाँच रुपए में जो हम बेचना चाहते थे, वो हमारी औने पौने रुपए में बेच के अपने पास रखते। वही चीज़ हमको दूने पैसों में करके खरीदना पड़ता था। अब तो जीत हो गई आपकी। अब तो जीत तो हो गई। हम अखिलेश भाई को वोट करना चाहते हैं, अखिलेश की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी और मायावती एक संगठन की पार्टी हैं। ये एक दोनों अपना काम करना चाहती हैं। वो कहती हैं, बीजेपी हमेशा मायावती को कहीं भी उछालना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं बहन जी के जो भी सांसद आएंगे या विधायक आएंगे वो हमारे पाले में आएंगे, बीजेपी आएगी, दोनों गठजोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहते। इसीलिए कहीं तो अखिलेश भाई को जिन्ना मुद्दा तो साबित करते हैं, कहीं तो आजम खां को गुंडा बताते हैं, कहीं तो किसी को गुंडा बताते। बीजेपी वाले अपना हर काम में हथकंडा अपना के कहीं तो किसानों को पाँच किलो गेहूं बढ़ा के दे रहे हैं, कहीं तो रिफंड बढ़ा के दे रहे हैं, तो नमक दे रहे हैं, कहीं तो मसाला दे रहे हैं, कहीं कुछ अपना 500 रुपये ई तो सिर में कार्ड के माध्यम से अभी वो डालना चाहते हैं। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक डालना चाहते, लालच दे रहे हैं। वो हर एक तरीके से जनता को गुमराह करना चाहते। उनके समाज के लोग आते हैं, छोटे छोटे लोगों को मजदूरी को उनको गुमराह करके अपने पाले में करना चाहते। इसीलिए हम लोगों ने मन बनाया है अब की बार अखिलेश भाई को मुख्यमंत्री बनाना है। किसी भी तरीके से बनाए, हर समाज अपनी पूरी ताकत से जोड़ तोड़ करके हमको अखिलेश भाई को बनाना है। कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि इस बार दलित समाज जो गरीब वर्ग से आता है उसको ये लोक लुभावन चीजें देकर राशन पानी देके इनको गरीबों को बहुत भटकाना चाहते हैं, अपने पाले में लाना चाहते हैं। जैसे कि गैस इन्होंने किसानों को मजदूरों को फ्री दी, उसके बाद इन्होंने कहा हम उस पर सब्सिडी देंगे, तब गैस घर घर बांट के इन्होंने हमारे छोटे मजदूर किसान भाई जो पेट नहीं पाल पा रहे, अपने बच्चे को भोजन नहीं करा पा रहे, अपने बच्चों को रजाई में उड़ा नहीं पा रहे हैं, कमरों में उड़ाते, बोरों में उड़ाते, उनको आज ऐसी आदत डाल दी है कि वो 1000-1200 रुपये कहाँ से लाएं, कहाँ से उनको गैस का वो तो कराएं। हर तरीके से इन्होंने मजबूर कर दिया है। जो हमारे लोगों की मजदूरी थी, कहीं मनरेगा में 350 राजस्थान में मजदूरी चलती है, पंजाब में 400 चलती है, एमपी में और चलती है, हमारी यूपी में इन्होंने अपने समाज को उचकाने के लिए इन्होंने यहाँ मजदूरी सिर्फ 202 रुपये करके रखी है। अन्य प्रदेशन की अपेक्षा यहाँ तो भी 450 रुपये मजदूरी होनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों का कुछ भरण पोषण होना चाहिए। जो कोरोना काल में हमारे लोग मजदूरी से आए, उधर बाहर से कंपनियों से आए, उन्होंने बेचारे पैदल चल के आए, उनके घर जाके देखिए आप कितने परेशानी, बच्चे रास्ते में मर गए, ट्रेन से कट गए, हर तरीके के हादसा हो रहे। ये लोग कहते भाजपा वाले ये तो होते ही रहते, ये तो साधारण चीज़ें हैं। इनको पलायन करना था तो कोरोना काल में इनको पहले ही सूचित करना था। जो लोग बाहर के रह रहे हैं वो भाई यथास्थान अपने घर पहुंच जाएं। कंपनियां फैक्ट्रियां हर तरीके की बंद हो रही हैं, क्योंकि फिर आप लोग पहुंच नहीं पाओगे, परेशानी होगी। इसके माध्यम से वो लोग पैदल जा रहे हैं, कोई बम्बई का है, कोई यूपी का है। मेरे भाई लोग भी राजस्थान जम्मू कश्मीर से पैदल आ रहे, बेचारे साइकिलों से आ रहे, रोड पे पड़े, खाना की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, हर तरीके से भटक रहे। आप क्या करते क्या? हम अपना वेजिटेबल का काम करते हैं, सब्जीवाड़ी का काम करते हैं। हम तो एक मजदूर हैं, एमए पास है, फिर भी कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। इस सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के आगे रोजगारों की सुनी ही नहीं जा रही है। बेरोजगार को जितनी कंपनियां थी, कोनो कंपनी एनजीओ पे दे रखी है, कोनो कंपनियां
ठेका पे दे तो रखी। हमारी जो जो एयर कंपनी थी उसको भी इन्होंने ठेके पे दे दिया, बेच दिया। टाटा को रेल है, इसमें भी इन्होंने एनजीओ डाल दिया है। जो केंद्र में सचिवालय मंत्रालय उसमें भी एनजीओ डाल दिया। आईएसपीसीए छोड़ के जितने क्लर्क हैं, ये पियून हैं और लोग हैं, जितने सिक्योरिटी है, उसको भी इन्होंने एनजीओ के माध्यम से ठेके पे दे दिया। उसमें भी 8 घंटे की तो मजदूरी तो नहीं लेके 12 घंटे की मजदूरी लेते हैं। 12 घंटे का पेमेंट करते 2-2 महीने में पेमेंट करते हैं। हर तरीके से युवा रोजगार बेरोजगार घूम रहा है, कहीं रोजगार नहीं है। वो तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित और होनहार युवा है ही नहीं जिनको हम रोजगार दें। अरे वो तो ऐसा ही इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रोजगार दे नहीं पा रहे। हमारे अभी बहुत से छात्र लोग हैं या बीएड वाले हैं जो कि रमाबाई पार्क में 1-1, 1.5 महीने, 1-1 साल पड़े हो गई है भाइयों को बहनों को, जो आज उनके दरबारे जाते हैं तो वो लाठी चार्ज कराते हैं, कालिदास मार्ग पे घेराव करते हैं, हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं और वहाँ से पुलिस मिलिट्री लेके भजा देते हैं, मारते हैं और घर आते हैं बेचारों को। कहीं हक की लड़ाई नहीं मिलती, कोर्ट में जाते वहाँ भी बिल खाते हैं। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम गंभीर सिंह दोहरे है। एमए कब करा था आपने? एमए हमने 2009 में किया था। मतलब आपका नाम गंभीर है, आप ज्यादा ही गंभीर हैं इस समय प्रदेश और देश के मुद्दों को लेकर। देश के मुद्दों को लेके का ये सरकार तो हर समाज को भटका रही है। जैसे एससी लोगों को तो इस तरीके से के रोल दे रही है कि ये अन्य पार्टियां ना होके कोई तो चना में बेच जाए, कोई दाल में बेच जाए, कोई आटा में बेच जाए, कोई तेल में बेच जाए, कोई किसी में बेच जाए, कोई तीन मुसलमानों को भी उन्होंने 3 तलाक खत्म किया। वो कह रहे हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया। मुसलमान बेचारों को रोजगार भी छीन लिया इन्होंने। हर समाज को इन्होंने इतना उत्पीड़न करके रखा है कि कहीं कोई किसी का कोई अपना सिर उठाता है उसको मुकदमों में फंसा दिया जाता है। कोई भी समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे बीसी समाज का हो, इनको हर तरीके से फंसाने की कोशिश करते हैं। चाहे प्रधान गांव का हो, चाहे कोई हो, ये अपने पाले में ही डालना चाहते हैं। हमारे गुलाम बन के काम करो, हम बताएं उसका काम करो। मतलब मर्जी से आओगे तो, नहीं तो फिर जबरदस्ती ले आएंगे। जबरदस्ती गुंडागर्दी से अपने काम कराते हैं या अपने अधीन बनाते हैं। अभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए थे तो यहाँ महेबा ब्लॉक में, भरतना ब्लॉक में, बड़पुरा ब्लॉक में जबरदस्ती तो इन्होंने अपने वो तो बनाने की कोशिश की है, ब्लॉक प्रमुख बनाने की कोशिश की है। हर तरीका से इन्होंने हथकंडे अपनाए। हमारे भाइयों को इन्होंने मारा है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं सपा लोगों के, उनको जान माल की हमला की है। हर तरीके का ये काम करना चाहते हैं। अखिलेश यादव को वोट करेंगे? अखिलेश यादव को हम जबरदस्त वोट करेंगे। एक वोट नहीं, इतना वोट करेंगे, इतना वोट करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री ही बन के आए। हमारे यहाँ का जिसे टिकट मिलेगा उसका हम हर तरीके तन मन धन से, पैदल चल के, साइकिल चल के, ट्रैक्टर चल के, वाहन पर, जैसा गांव भ्रमण करेंगे, रैली कहने का मतलब ये टिकट किसी को मिले, वोट अखिलेश यादव के नाम? अखिलेश यादव को ही करेंगे वोट। ज्यादातर हमारी लोगों की मांग है राघवेंद्र भाई कैंडिडेट हों, तो उसके मुकाबले कोई हो नहीं सकता। युवा नेता हैं, सभी भाइयों की सुनते, बुजुर्गों की सुनते, हर समाज को अपने गले लगाते हैं, हर एक को अपने पास बुलाते, सुनते, दुख दर्द में साथ रहते हैं। एक चीज बताओ, अखिलेश यादव पे इतना भरोसा कैसे? अखिलेश आ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। अखिलेश यादव पे इसलिए भरोसा, युवा नेता है, उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छे काम किए। जो गलतियां हुई हैं उन पे वो गलतियां वो सुधारना चाहते, जनता के बीच में बोल चुके हैं। हम पे अब जो हुई, पहले गलती हुई है वो अब गलती नहीं तो होगी। उसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपका गंभीर नाम भी है आपका, और मुद्दों के, देश और प्रदेश के मुद्दों को लेकर आप काफी गंभीर भी हैं, और आशा है, उम्मीद है कि आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो आने वाले समय में। मेरा नाम हेतराम वर्मा है। दोहरे समाज से हमारा संबंध है और पूर्व में हम बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा सचिव रहे हैं। लेकिन बीएसपी से अब मेरा बिल्कुल मन उब चुका है। क्यों? उसमें मान सम्मान नहीं मिलता है। मतलब वोट लेने के बाद फिर सम्मान कोई नहीं मिलता। अब बहुजन समाज पार्टी न रह के वो ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है। इसलिए हम लोग अब सोचते हैं कि सबसे बढ़िया हमारे लिए समाजवादी पार्टी है। आप कह रहे हो ब्राह्मण समाज पार्टी बन चुकी है, नारा दिया था बीएसपी ने, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। अब वो तो उस टाइम दिया था, लेकिन अब थोड़ी वो बात रही है। अब तो ब्राह्मण समाज पार्टी है। ब्राह्मण के, उनके मायावती के भतीजे, इनको बेटियां हो रही हैं। सतीश मिश्रा अपनी बेटी कर रहे हैं, नातिन कर रहे हैं। तब तो ब्राह्मण, यानी एक सीएम अपना यूपी में है और एक चीफ मिनिस्टर वो भी तो होता है जो घर में रहता है, तब उसकी चलेगी ना। अब
अब हमारे समाज की तो वहाँ चलेगी नहीं कोई। भाई ब्राह्मण जिसमें चूल्हे की रोटी जो बनाता है उसी की चलती है हर जगह। किसको वोट करेंगे? हम समाजवादी पार्टी को वोट करें। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।